IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रात के 9 बजे थे जब मैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा। मुझे पहले से बता दिया गया था कि 10:30 बजे दरबार साहिब या हरमंदिर साहिब से गुरु ग्रंथ साहब अकाल तख्त ले जाया जाता है और उसके बाद ही गोल्डन टेम्पल 4 घंटे के लिए बंद हो जाता है। दिल्ली में कई बार गुरुद्वारों के सामने से गुजरा था, हाथ भी जोड़े थे, लेकिन अंदर नहीं गया था। तो यह पहली बार था कि मैं किसी सिख धार्मिक स्थल पर पहुंचा था और किस्मत देखिए कि यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल था। पहली नजर में ही लगा यह जगह कुछ अलग है। मंदिर में घुसने से पहले ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। हरमंदिर साहब में जाने से पहले आपको जूते उतारने होते हैं और सिर ढकना होता है। या तो आप पगड़ी पहनिए या फिर कपड़ा सर पर लगा लीजिए, जिसे पटका कहते हैं। महिलाओं को दुपट्टे से या साड़ी से अपना सर ढकना होता है। मैंने देखा कि मंदिर परिसर में कई काउंटर बने हुए थे जहां लोग अपने जूते उतारकर रख रहे थे। यह देखकर और हैरानी हुई कि कई लोग बहुत युवा थे और खासे अच्छे पैसे वाले घरों से आए हुए थे। मैं उन्हें देखकर सोच में पड़ गया। आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा इसे सेवा कहते हैं और सिख पंथ में आप कोई भी हो, कुछ समय निकालकर आपको गुरुद्वारे में सेवा करनी होती है। इससे कोई पीछे नहीं हटता। मैं देख रहा था कि युवा लोगों के जूते करीने से सामने लगी अलमारियों में रख रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि अगर सिर ढकने को कपड़ा नहीं है तो वहां रखी टोकरी से कपड़ा ले लें और लौटकर यहीं छोड़ जाएं। मैं जूते उतारकर लड़के को दे ही रहा था कि मेरी नजर उसके पीछे एक बूढ़े आदमी और औरत पर पड़ी। दोनों बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थे और वो काउंटर के पीछे थोड़ी दूर पर बैठे लोगों के जूते पॉलिश कर रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था और वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर धीरे से बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहां रोज आइए और हर दिन कोई नया आदमी आपको यहां बैठा दिखाई दे जाएगा। ये हमारे खून में है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। तो बात बढ़ाने के लिए मैंने उससे पूछा, आप सर ढकने के लिए जो कपड़े देते हैं, अगर उन्हें कोई लेकर चला जाए तो? उस लड़के ने बड़ी सहजता से कहा, उसकी मर्जी, हम मान लेंगे, गुरुजी का प्रसाद ले गया। लेकिन आपको बताऊं, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हर आदमी लौटते हुए बेनागा कपड़ा लौटा कर जाता है, भूल से भी नहीं भूलता। मैं अपना कपड़ा सिर पर बांधकर हरमंदिर साहब दर्शन के लिए परिसर की ओर बढ़ा। सबसे पहले हमें एक 6 फुट चौड़े रास्ते से गुजरना पड़ा जहां टखनों तक पानी भरा हुआ था। नवंबर का महीना था, इसलिए पानी थोड़ा गर्म था। ऐसा इसलिए किया गया था कि स्वर्ण मंदिर में घुसने से पहले आपके पैर अपने आप ही धुल जाएं। परिसर के अंदर का माहौल तो और भी अलग था। चारों ओर रोशनी बिखरी हुई थी, लोग जगह जगह बैठे हुए थे। लोगों का एक रेला हरमिंदर साहब की ओर जा रहा था
और मैं भी उन्हीं के साथ हो लिया। सरोवर के बीचों बीच सामने वही सोने का छत्र और सोने से सजा मंदिर जिसकी तस्वीर देखते हुए मैं बड़ा हुआ था और आज उसके सामने खड़ा था। हरमंदिर साहब से बाहर आकर मैंने पाया कि सामने दो लोग एक बड़े डेग में से कड़ा प्रसाद निकालकर सभी को बांट रहे थे। कड़ा प्रसाद आटे का वो हलवा होता है जिसे देसी घी में बनाया जाता है। मैंने भी हथेली आगे कर दी और गर्मा गर्म प्रसाद लेकर सरोवर के किनारे आकर बैठ गया। वहां से मुझे अकाल तख्त का गुरुद्वारा साफ दिखाई दे रहा था। यहीं से सुबह मुंह अंधेरे सूर्योदय होने से पहले ही एक सोने की पालकी में गुरु ग्रंथ साहब को वापस हरमिंदर साहब में लाया जाता है। रात को गुरु ग्रंथ साहब का अकाल तख्त आना सुखासन कहलाता है। गुरु ग्रंथ साहब को बंद करके उसे एक बिस्तर पर रखा जाता है। सुबह जब यही ग्रंथ वापस हरमिंदर साहब में आता है तो इसकी पूजा करके इसका कोई भी एक पन्ना खोल दिया जाता है और ग्रंथ के खुलने की प्रक्रिया को प्रकाश कहते हैं। माना जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब का खुलना न सिर्फ दिन का प्रकाश देता है बल्कि आत्मा को भी प्रकाश देता है। उस समय जो भी छंद या दोहा ग्रंथी पढ़ते हैं वो श्रद्धालुओं के लिए उस दिन की आध्यात्मिक सीख हो जाती है। सरोवर के किनारे और अकाल तख्त के बीच परिक्रमा का रास्ता था जिसमें 3 बेर के पेड़ दिखाई दे रहे थे। ये पेड़ कम से कम 1.5 या 250 साल पुराने थे। इनमें से एक दुख भांजनी बेर की कहानी गजब की थी। उस कहानी के मुताबिक एक लड़की को उसके पिता ने कुछ सामान दिया और उसने धन्यवाद पिता को देने के बजाय सिख गुरु को दे दिया। उसके पिता ने नाराज होकर उसकी शादी एक कोढ़ी से करवा दी। लेकिन जब दोनों हरमिंदर साहब आए और उसके पति ने अमृत कुंड में स्नान किया तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मैं वहां बैठा चारों ओर देखता रहा और मुझे नहीं याद कि कब मेरा दिमाग इतिहास के उस दौर में पहुंच गया जहां इस परिसर ने जबरदस्त तबाही देखी थी। मुझे वो दौर भी याद आया जब इसी सरोवर जिसके सामने मैं बैठा था उसको पूरा खाली करके फिर से साफ किया गया। इसके लिए दुनिया भर से सिखों ने आकर सेवा दी थी। चंद दिनों में उन्होंने सरोवर को फिर निर्मल कर दिया और देखते देखते अकाल तख्त भी फिर खड़ा हो गया। गुरु ग्रंथ साहब के सुखासन का समय हो रहा था। मैं सरोवर में तैरती मछलियों को देखकर सोचने लगा, सिख पंथ ने अपने 500 साल के इतिहास में कई संघर्ष देखे, लेकिन ना तो उन्होंने हार मानी, ना हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। पूरी हिम्मत और जोश के साथ पिछले समय के मुकाबले और बेहतर जिंदगी बनाने के लिए पूरे उत्साह से जुट गए और उनकी यही खूबी उन्हें नायाब बना देती है। मेरी घुमक्कड़ी और उनसे मिली कहानियों ने एक लंबा सफर पूरा कर लिया है। यकीन ही नहीं होता कि इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए आज हम 100 अद्भुत जगहों की कहानियों से रूबरू हो चुके हैं और अब इन्हीं 100 कहानियों के साथ हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते पॉडकास्ट के पहले सीजन का सफर भी पूरा हो चला है। मैं केशव चतुर्वेदी आप सभी का इस सफर में मेरा हमराही बनने और मेरी कहानी को प्यार के साथ सुनने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। टेढ़े मेढ़े रास्तों का ये सफर रुका जरूर है पर खत्म नहीं हुआ है। जल्दी ही आपसे मिलूंगा किस्सों के एक नए मोड़ पर, ताकि नए मील के पत्थर तक साथ चल सकें। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storysellers, Vineet speaks to the founding partner of Foxy Moron and Zoom Media, Pratik Gupta. He shares his vision of the future of advertising and content. On The Longest Constitution, Priya explores the constitutional provision of equal pay for equal work. On Tere Mere Raste, Keshav narrates the tragic love story of Baz Bahadur and Rani Rupmati of Mandu. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss tech alliances in the Indo-Pacific. And on Say No to Drama, Chetna enlightens us about karma and its true processes.
Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, please don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And remember, you can always check us out on YouTube. We have a number of channels. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to take a look at what those channels are. We're also doing a small listener survey to understand how you respond to our shows and the advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It really helps us build better shows for you and understand what you're looking from advertising and what we can talk to advertisers about who you are. Please go to ivmpodcast.com/survey. It really would help us out. Thank you so much. And finally, would like to thank our sponsors for the network this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.